Hello students, welcome back to my YouTube channel. I am Bhavna Bist. I welcome you all on my YouTube channel. I hope you all are doing very well and you all are preparing for your term 1 examination also. So as we all know, term 1 examination will be consisted of only MCQs question. So I have decided to prepare MCQ series for you all my students. So मैं आपको बता दूँ कि मैंने पॉलिटिकल साइंस की MCQ सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया है कल से, यानी कि 10 सितंबर से मैंने आप सभी के लिए अपनी सीरीज़ को शुरू कर दिया था। और मैंने अपनी फर्स्ट सीरीज़ में चैप्टर 1 कोल्ड वॉर जो आपका चैप्टर है बुक 1 का, उसको मैंने कवर कर दिया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना मेरे चैनल पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं सीरीज़ नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे जो आपका चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। एज वी ऑल नो दिस इज़ योर चैप्टर 2 ऑफ बुक 1। सो आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के MCQ सीरीज़ को। तो आप इन MCQs को नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इनको लर्न कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए अगर आपको ये MCQs न्यू लगते हैं तो। और बाकी अगर आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है तो अब तक तो आपको इनके आंसर आने ही चाहिए। इन केस अगर आपको कोई भी MCQ न्यू लग रहा है तो आप उसको नोट डाउन ज़रूर करना। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आप पसंद करते हो उस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हेन डिड द सोवियत यूनियन कोलैप्स? आंसर इज़ 1991. Second question, in which year Gorbachev became General Secretary of the Communist Party of USSR? So its answer is 1985. Question number 3, which among the following statements that describe the nature of the Soviet economy is wrong? So इसका आंसर है people enjoyed economic freedom. Fourth question, which among the following is not an outcome of the disintegration of the USSR? Outcome का मतलब होता है result, तो इसका आंसर है crisis in the Middle East. Question number 5th, which was the first Soviet republic to declare its independence from Soviet Russia? So इसका आंसर है Lithuania, because Lithuania was the first Soviet republic to declare its independence from Soviet Russia. Sixth question, Bolshevik Communist Party was founded by Vladimir Lenin. Seventh question, the most severe conflict took place in the Balkan republics of? Answer is Yugoslavia. Eighth question, Russia took over the USSR seat in the UN in December 1991. Ninth question, the Soviet Union invaded Afghanistan in the year 1979 is the correct answer for this question. Move to another question. Question number 10, who became General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985? So its answer is Nikita Khrushchev. और निकिता क्रुश्चेव एक मेल है, आप इनको फीमेल मत समझना, बिकॉज कई बच्चे इनको फीमेल समझ लेते हैं क्योंकि इनका नेम है जो निकिता, उनसे कई बच्चों को लगता है कि ये एक फीमेल है, बट ये एक मेल है। आप इनकी फ़ोटो अपनी बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्री इज सेंट्रल इंडिया विटनेस्ड अ सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 years? आंसर इज ताजिकिस्तान, बिकॉज ताजिकिस्तान में 10 साल तक सिविल वॉर चली थी। द रशियन रिवोल्यूशन इन 1970 वॉज लेड बाय व्लादिमीर इलिच लेनिन। इन्होंने उस रेवोल्यूशन को लीड किया था इन 1917। स्पेलिंग्स एंड नेम इनके आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, द चेचेन्स आर मुस्लिम एथनिक ग्रुप। इसका आंसर बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है और ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों को न्यू लगता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 14, द कंट्री डेट गेव द एड एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर स्टील प्लांट्स इन इंडिया इज USSR. USSR was the country that gave the aid and technical assistance for steel plants in India. क्वेश्चन नंबर 15, द बर्लिन वॉल फॉल इन। इसमें देखो 1961 और 1989 में कंफ्यूज मत होना, बिकॉज 1961 में आपकी बर्लिन वॉल बिल्ट हुई थी, यानी कि बर्लिन वॉल उस समय कंस्ट्रक्ट हुई थी, बट 1989 में वो फॉल हो गई थी, यानी कि वो टूट गई थी। क्वेश्चन 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड एज अ सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन? इट्स आंसर इज रशिया। जो पहले का हमारा USSR था, यानी कि सोवियत यूनियन था, उसको हम आज यानी कि लेटेस्ट नाउ डेज उसको हम जानते हैं रशिया के नेम से। 17th क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द सोवियत यूनियन रूल बाय कम्युनिस्ट पार्टी? इसका आंसर है 70 years। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपकी बुक को रीड करके ही लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस बनाए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको कहीं मिलेगा नहीं ये वाला 70 years वाला, बिकॉज मैंने लाइन बाय लाइन रीड किया है तो मुझे ये वाला क्वेश्चन दिखा और मैंने आपके लिए इसको लिखा। क्वेश्चन 18, हु वॉज द लास्ट लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 19th, इन विच रिपब्लिक्स हैड वॉयलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स? कौन से रिपब्लिक्स में वॉयलेंट मूवमेंट्स हुई थी? चेचनिया एंड डेगिस्तान।
ये आंसर भी आपका बुक में ही है। ये मैंने जब रीड किया इसको तो मुझे ये क्वेश्चन दिखा और मैंने इसको आपके लिए बनाया। क्वेश्चन नंबर 20, चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट पीसफुली इनटू 2। ऑप्शन है चेक्स एंड स्लोवाक्स। तो इसमें ज़्यादातर बच्चे कराएंगे जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, ये चेकोस्लोवाकिया, बिकॉज स्पेलिंग सेम है इनकी। अगर आप चेको एंड स्लोवाकिया को ब्रेक करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये स्पेलिंग है, बट नहीं, इसका आंसर है फर्स्ट, चेक्स एंड स्लोवाक्स। ओके, सो हमने इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट MCQs को कवर कर लिया है। आप सबको इस वीडियो में बहुत अच्छी हेल्प मिल गई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। और ऐसे ही बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैंने MCQ सीरीज़ स्पेशली मेरी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए शुरू कर दी है। आज हम अपनी सीरीज़ नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि जब तक आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन होते हैं तो उससे पहले ही मैं आपके ह्यूमैनिटीज़ के सारे MCQs को डिस्कस और कवर कर लूँगी, ऐसी मेरी उम्मीद है और मैं इस उम्मीद पर ज़रूर खड़ी उतरूँगी। तो आप भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आप मुझे कमेंट कर देना, और मेरी इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल पाए अपने टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड फॉर योर बेस्ट फ्यूचर. So thanks for watching this video. Keep supporting me. I want your support, and many students and my subscribers are many of my subscribers are giving their best to me. They are subscribing me and they are in fact कुछ बच्चे मुझे मेल भी करते हैं। अगर आपको मुझे मेल एड्रेस चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको लिख दूँगी अपने कमेंट बॉक्स में। बिकॉज कई बच्चे ना हेजिटेट करते हैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछने से, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं उनको अपना मेल दे दूँगी तो वो मेरे उस पर ही अपनी मेल भेज सकते हैं। बिकॉज फ़ोन नंबर तो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ किसी के साथ, तो इसलिए मैंने अपने मेल दे दिया था। तो कई बच्चे अपने डाउट्स मुझे उसमें भी पूछे थे, तो आप भी पूछ सकते हैं। अगर आप हेजिटेट करते हैं कमेंट करने में तो कोई बात नहीं। और कई बच्चे कमेंट लिख के डिलीट भी कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चा कहीं ना कहीं घबरा रहा है कमेंट करने से। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, कमेंट बिल्कुल नॉर्मली होते हैं आपके, उसमें कुछ डिलीट करने के लिए ऐसा होता नहीं है। तो प्लीज़ आप घबराएं मत, आपका जो भी डाउट है आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। बस अब यही बोलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।